समाज को बनाने के लिए जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी, उन सभी महापुरुषों को आज याद करते हुए, चाहे फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरिया रामास्वामी नायकर, छत्रपति शाहू जी महाराज और इन सब के जीवन संघर्ष से अवगत कराने वाले हमारे परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब। साथियों, इस देश में बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास से अवगत कराने वाले इस देश में सबके पितामह, इस देश में सामाजिक क्रांति, सामाजिक भाईचारे को पैदा करके इस देश में समता मूलक समाज का सपना जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, उसको सपना पूरा करने का एकमात्र संसाधन मानवर कांशीराम साहब ने दिखाया था। तो साथियों, सर्वप्रथम हम उनको चरणों में नमन करेंगे और जिस देश में पुरुष प्रधान देश जिसे बना दिया गया, उस पुरुष प्रधान देश के अंदर अपने समता मूलक समाज के सपने को पूरा करने के लिए आज इस देश के अंदर संघर्ष कर रही बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, साथियों, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, समता मूलक समाज के बारे में जनता तक उनकी विचारधारा को ले जाना। साथियों, प्रत्येक कार्यकर्ता तक बहुजन समाज की विचारधारा पहुंचे। मानवर कांशीराम साहब ने ये सपना था कि इस देश का बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर को जाने, महात्मा ज्योतिराव फुले को जाने, छत्रपति शाहू जी महाराज को जाने। और इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो बहुजन समाज पार्टी इतिहास बनाने का भी काम करेगी। और साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा, इस देश में जहां बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में पैदा हुए, बाबा साहब की कर्मभूमि सबसे ज्यादा कर्मभूमि रही महाराष्ट्र। और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी कर्मभूमि महाराष्ट्र होने के बावजूद भी आज सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं माना जाता है तो साथियों महाराष्ट्र में माना जाता है। पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को सबसे ज्यादा माना जाता है तो उत्तर प्रदेश की धरती पर माना जाता है, क्योंकि साथियों मानवर कांशीराम साहब की यह प्रयोगशाला रही है। साथियों, मेरे साथियों से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का थोड़ा शांति का दान दें। सर, कृपया 2 मिनट के लिए, उमरिया जी थोड़ा 2 मिनट के लिए। तो साथियों, जब इस देश के अंदर महापुरुषों की विचारधारा को मानने की बात आती है, साथियों इस देश में जब बहुजन समाज पार्टी का उदय नहीं हुआ था तो साथियों लोग बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानते थे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि इस देश की मनुवादी सरकारें बाबा साहब अम्बेडकर को बुला देना चाहती हैं, हम भूलने नहीं देंगे। तो साथियों, इस बात की विचारधारा, इस बात का सबसे बड़ा प्रणेता कोई रहा तो परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब रहे, जिन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लोगों ने किताबों में कैद कर दिया था। उस विचारधारा को जनमानस तक ले जाकर इस देश में फलीभूत करने का काम किया। साथियों, लोग कहते हैं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोग कहते थे जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा थे कि अम्बेडकर, तुम जिस समाज के लिए संघर्ष कर रहे हो वो अज्ञानी समाज है, वो लड़ुआ समाज है, वो तुमको, तुम्हारे समाज के विचारधारा को, तुम्हारी आइडियोलॉजी को, तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने कहा था, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कोई ना कोई मेरे समाज में युवाओं के द्वारा प्रेरणा निकलेगी और वो मेरे समाज के सपने को, मेरे बहुजन समाज के सपने को पूरा करेंगे। तो साथियों, इस देश में बहुजन समाज का सपना, जो बहुजन समाज का सपना, अधूरा सपना मानवर कांशीराम साहब ने देखा, आज उसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पूरा कर रही हैं। और साथियों, बहन कुमारी मायावती जी का यह आदेश था कि आज ग्वालियर जिले में हमारे ग्वालियर के नेतृत्व द्वारा प्रत्येक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की सफाई आज सुबह हमारे कार्यकर्ताओं ने सुबह तड़के उठकर की।